क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में जब हर तरफ दिखावा है, एक सच्चे मार्गदर्शक और सिर्फ धार्मिक चोला पहने हुए व्यक्ति के बीच हम कैसे फर्क कर सकते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम स्वामी सौम्यानंद जी महाराज की विश्व धर्म बोध श्रृंखला 28 के एक बेहद दिलचस्प और गहरे प्रवचन को डिकोड करने वाले हैं। इसमें सीधा फोकस इस बात पर है कि असली गुरु को कैसे पहचाना जाए और हाँ, खुद एक सही शिष्य कैसे बना जाए। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो हम सबके मन में आता है वो ये है कि आज के इस युग में एक सच्चे संत की पहचान आखिर की कैसे जाए। मतलब बाहर से तो हर कोई एक जैसा ही दिख सकता है ना? बाहरी आवरण या वेशभूषा देखकर तो असली और नकली में अंतर कर पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और सच कहूं तो जब तक हम इस फर्क को नहीं समझेंगे, हमारी सत्य की खोज आगे ही नहीं बढ़ सकती। आप देखिए, इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो अप्रैल 2026 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल प्रवचन है। विश्व धर्म संगम के मंच से स्वामी जी ने इस गुरु चयन की उलझन को इतने लॉजिकल तरीके से सुलझाया है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से समझाया है कि कैसे हम अपने आध्यात्मिक विवेक को जगा सकते हैं और सबसे जरूरी बात, अज्ञानता यानी अविद्या के बंधनों से कैसे आजाद हो सकते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक शब्दों के असली मतलब समझने होंगे। शुरुआत करते हैं ज्ञान से। अब आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मोटी मोटी किताबें पढ़ लीं, श्लोक रट लिए तो ज्ञान आ गया, लेकिन यहां बात कुछ और है। ज्ञान का सीधा और सटीक मतलब है प्रकृति के परम सत्य को जानना और उसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपना लेना। जो नियम इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं उनका एकदम स्पष्ट बोध होना ही असली ज्ञान है। अच्छा, ज्ञान के बाद जो दूसरा शब्द आता है वो है विद्या। विद्या असल में वो विज्ञान या वो साइंटिफिक तरीका है जिससे हम इन प्राकृतिक नियमों को गहराई से समझते हैं। यहाँ विज्ञान शब्द बहुत क्रूशल है। मतलब विद्या कोई रहस्यमयी जादू टोना या कोरी कल्पना नहीं है। ये तो इस यूनिवर्स की सच्चाई को टेस्ट करने और समझने का एक बहुत ही तार्किक और स्पष्ट प्रोसेस है। ये हमें सिखाती है कि सत्य को कसौटी पर कैसे कसा जाए। अब जब हम ज्ञान और विद्या को समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि फिर संत कौन है। देखिए, संत कोई ऐसा चमत्कारी इंसान नहीं है जो हवा में उड़ता हो या भौतिक नियमों को तोड़ता हो, बल्कि संत वो है जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था में है, जिसने प्रकृति के इन सिद्धांतों को सिर्फ दिमाग से नहीं समझा, बल्कि जो अपने हर एक पल में, हर एक सांस में इन सिद्धांतों को जीता है। वही सही मायनों में संत कहलाने का अधिकारी है। अब अगर हम अपने आसपास देखें तो समाज में हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए दिखाई देते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सृष्टि के प्राकृतिक सिद्धांतों को सिरे से नकार देते हैं। उनका पूरा फोकस सिर्फ धार्मिक कपड़ों या फिर पूर्वजों की भक्ति और वीरता की पुरानी कहानियों पर ही अटका रहता है। और दूसरी तरफ वो नजरिया है जो प्रकृति को स्वीकारता है, जो क्वार्क से लेकर परमाणु तक और पदार्थ से लेकर ह्यूमन बायोलॉजी तक का गहराई से अध्ययन करता है और उस सच्चाई को जीता है। ये फर्क बहुत बड़ा है। एक तरफ भ्रम है और दूसरी तरफ ठोस सत्य। तो फिर हम और आप जैसे सामान्य लोग शुरुआत कहां से करते हैं? सच तो यह है कि ज्यादातर लोग अविद्या यानी अज्ञानता के क्षेत्र में ही फंसे रहते हैं। इस अवस्था में हमारा शरीर पूरी तरह से 5 तत्वों के अधीन है। हमारी संरचना उन 5 कोशों में बंधी है और हमारा सारा व्यवहार सत्व, रज और तम इन 3 गुणों के इर्द गिर्द घूमता है। इस अविद्या की स्थिति में इंसान का सिर्फ एक ही मकसद होता है, जी विशा, मतलब किसी भी तरह बस जिंदा रहना और अपनी छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा करते रहना। और पता है, अविद्या की इस अवस्था में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है? हम मैं और मेरा के चक्कर में इतने उलझ जाते हैं कि जो कोई भी हमारी इन सांसारिक इच्छाओं को पूरा करता है, हम अज्ञानतावश उसी को भगवान मान बैठते हैं। हम ये देखना ही भूल जाते हैं कि वो इंसान सत्य या न्याय के रास्ते पर है भी या नहीं। मतलब स्वार्थ ही हमारा ईश्वर बन जाता है। ये अविद्या का सबसे खतरनाक इल्यूजन है। अब जाहिर सी बात है, इस अज्ञानता का फायदा उठाने वाले भी बहुत हैं। एक झूठा गुरु या ऐसा इंसान जो सिर्फ गुरु होने का दिखावा कर रहा है, उसकी पहचान क्या है? वो हमेशा धर्म के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा चलाएगा। वो आप पर दबाव डालेगा कि आप खास तरह के कपड़े पहनें या कुछ अंधी परंपराएं निभाएं। वो हमेशा चालाकी से और एक बेसिक सर्वाइवल प्रोग्रामिंग के तहत काम करता है। ऐसा इंसान आपको परम सत्य तक तो कभी नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो खुद उसी सर्वाइवल रेस में दौड़ रहा है। लेकिन एक सच्चा संत जो ज्ञान और विद्या से युक्त है, वो इसके बिल्कुल उलट होता है। वो कभी भी आप पर कोई वेशभूषा या सतही नियम नहीं थोपेगा।
सबसे कमाल की बात तो यह है कि वो खुद भी ऐसे किसी बाहरी दिखावे से नहीं बंधा होता। वो बहुत ही नेचुरली पूरी प्रकृति के साथ एक सह अस्तित्व या कोएग्जिस्टेंस की भावना में जीता है। उसका हर काम, हर एक बात पूरी और निरंतर जागरूकता से निकलती है, ना कि किसी छिपे हुए स्वार्थ से। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो हमारे पास एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल चेकलिस्ट आ जाती है। अगली बार जब भी आप किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक को परखें तो ये 3 सवाल खुद से जरूर पूछें। पहला, क्या वो सच में सृष्टि के मूल सिद्धांतों को जानते हैं? दूसरा, क्या वो उन सिद्धांतों को सिर्फ स्टेज पर बोल रहे हैं या अपनी असल जिंदगी में जी भी रहे हैं? और तीसरा, क्या उनका जीवन महज जिजीविषा या सर्वाइवल से ऊपर उठकर परम सत्य पर आधारित है? ये 3 सवाल आपके लिए परफेक्ट फिल्टर का काम करेंगे। खैर, गुरु को परखना तो एक बात हो गई, लेकिन अब बारी आती है खुद को परखने की। एक शिष्य के रूप में हमारे अंदर क्या होना चाहिए? यहां एक बहुत भारी और जरूरी शब्द आता है, मुमुक्षुकता। मुमुक्षुकता का सीधा सा मतलब है अविद्या के बंधनों से आजाद होने की एक सच्ची और गहरी तड़प। ये कोई वीकेंड हॉबी नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। अगर आपके अंदर वो परम मुक्ति की चाह नहीं है ना, तो सामने वाला सच्चा संत आपको कितना भी ज्ञान दे दे, वो आपके अंदर टिकेगा ही नहीं। बिना प्यास के पानी की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। और इस मुमुक्षुता के साथ साथ एक योग्य पात्र बनने के लिए कुछ और चीजों की जरूरत होती है, जैसे श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, सेवा और प्रेम। अब ये सिर्फ अच्छे लगने वाले शब्द नहीं हैं। ये असल में वो मानसिक और भावनात्मक जमीन तैयार करते हैं जहां आध्यात्मिक ज्ञान की जड़ें मजबूत होती हैं। बिना विश्वास के हमेशा संशय रहेगा और बिना प्रेम के ज्ञान अहंकार में बदल जाएगा। यही वो गुण हैं जो एक शिष्य को सही मायने में ज्ञान ग्रहण करने के लायक बनाते हैं। आध्यात्मिक रास्ते पर सही संगति पहचानने का एक और बहुत बड़ा टेस्ट है। देखिए, जब कोई सच्चा गुरु ज्ञान देता है ना, तो वो आप पर अपनी मान्यताएं या कड़े नियम थोपता नहीं है। ज्ञान थोपने से तो सिर्फ दिमाग पर बोझ बढ़ता है। इसके बजाय एक सच्चा संत आपके अंदर एक गहरी जागरूकता पैदा करता है। वो आपको इस काबिल बनाता है कि आप जीवन के सत्य को खुद स्वाभाविक रूप से देख सकें। ये कोई बाहर से लादी गई चीज नहीं है, ये तो आपके अंदर से फूटने वाली एक रोशनी है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम टेकअवे क्या है? वो ये है कि संत वो नहीं जो किसी खास वेशभूषा, परंपरा या पुरानी कथा से स्थापित हो जाए, बल्कि संत वो है जो प्रकृति के सत्य को जानता है और उसे हर पल जीता है। ऑथेंटिसिटी कभी भी कपड़ों या चमत्कारों के दावों से नहीं आती। वो आती है प्राकृतिक नियमों को पूरी तरह से अपने स्वभाव में उतारने से। और यही वो एक लौता पैमाना है जिस पर किसी भी आध्यात्मिक दावे को मापा जाना चाहिए। तो अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आप खुद सोचिए, आप जिस भी आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो सच में आपको परम सत्य का बोध करा रहा है, या फिर वो सिर्फ आपकी सांसारिक इच्छाओं और उसी पुरानी जीजीविषा को पूरा करने का एक नया साधन भर बन गया है? अगर वाकई में अविद्या के बंधनों से आजाद होना है, तो हम सबको इस सवाल का पूरी ईमानदारी से सामना करना ही होगा, क्योंकि सत्य की तलाश बाहर के दिखावे से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के बोध से ही पूरी हो सकती है।